ओके। तो वंस अगेन सभी लोगों का स्वागत वीकली मास्टरमाइंड क्लास में। और इस क्लास में मेनली मैं अभी उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अभी अभी ऑन बोर्ड हुए हैं, अभी अभी रेकी एंड माइंड पावर के कोर्स में आए हैं। कौन कौन एकदम नए हैं जिनका अभी अटूनमेंट भी नहीं हुआ है, जस्ट टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी आए हैं उनको पूरी तरह से समझ में आए कि यहाँ पे क्या सीखना है, कैसे सीखना है और उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, जितने लोगों ने भी मी लिखा है आप सभी लोगों से कहता हूं, जो पुराने स्टूडेंट हैं मैं सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आप सब लोग भी ताली बजा के सभी लोगों का स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने फैसला किया है कि ये भी आप ही की तरह अपनी लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं। और उसी जर्नी में ये आपके साथ हैं, आपके साथी हैं, और इस कम्युनिटी में आप सब लोग उन्हें स्वागत करें। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेकी एंड माइंड पावर, जहां आपको हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, लव और हैप्पीनेस एबंडेंस में मिलेगा। और उसी के बारे में ये सर्च है, ये खोज है, ये जानना है कि सचमुच में ऐसा होता है क्या। और फिर आप अब कुछ दिनों में इसे सचमुच में जानने लगेंगे। ठीक है। सो अंत में, किसने अंत में लिखा? अंत में नहीं अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यस। सो अभी हम शुरुआत में यही बोल रहे हैं कि जो भी पहली बार आए हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे 3 P's याद रखिएगा। ओके, जो भी पहली बार आए हैं 3 P's याद रखिएगा। पहली बात, आपको पूरी तरह से यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने एक दिन में सब कुछ ठीक होगा नहीं कहा, एक ही हफ्ते में ठीक होगा ये भी नहीं बोला। मैंने बोला कि 3 महीने का प्रोसेस है, 3 मंथ्स का प्रोसेस है। उसमें जो पहला महीना है, इसमें आपका सब कॉन्शियस माइंड, जो कि किसी वजह से नेगेटिव है, कई बार बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, कई बार लगता है कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, वो बार बार आपको मना कर सकता है। कई बार आपको आपको डाउन होते हुए महसूस होगा, आपको लगेगा कि मुझे हो नहीं रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे किसी वजह से मैं कर ही नहीं पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, धीरे धीरे आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये बोलेगा कि ये हो रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अब विश्वास करने लगेगा कि हाँ, अब ये चीज ठीक करेगा। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस शुरू करोगे, जो मैं आज भी आपको एक 12 मिनट की प्रैक्टिस कराऊंगा, सो वो जो प्रैक्टिस होगी रेकी हीलिंग का, वो आपके कॉन्शियस माइंड को बोलेगा नहीं, ये ठीक होने का प्रोसेस है और मुझे विश्वास है कि ठीक होगा, इसीलिए हम इसे करेंगे, डेली करेंगे, रिगार्डलेस कि अभी इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इमीडिएटली सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि ये एकदम रूट में जाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको कुछ 2 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से, कई तो ऐसे हैं जिनको 40-40 साल से कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई डर है, किसी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रहा है। उसे ठीक करने में 3 महीने का टाइम दो, और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एटलीस्ट सॉल्व होते हुए दिखता है कि अब जरूरत नहीं है किसी दवाई की, अब जरूरत नहीं है किसी ध्यान तपस्या की, अब जरूरत नहीं किसी और की जो ये आके बोले नहीं तुम ठीक हो जाओगे। आपको स्वयं लगेगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, आपको लगेगा कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूं। तो ऐसे एक हीलिंग कला को सीखने के लिए दिल थाम के बैठना है। और फर्स्ट पी है पेशेंस रखना है। जब आप पेशेंस रखेंगे और मेरे सिस्टम को लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो देखा ये गया है कि 21 डेज मतलब 21 दिन में आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाएगा और सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ, अब मैं ठीक हो सकता हूँ, हाँ अब मैं सब कुछ ठीक करवा सकता हूँ। ठीक है। सो लेकिन 21 डेज का ऐसी कोई साधना नहीं करनी है। लोग बोलते हैं कि क्या 21 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या 21 दिन तक मेडिटेशन करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। 21 दिन का मतलब है कि आपको 1 महीने में किसी भी तरीके से डेली जो मैं करवा रहा हूं, चाहे वो थोड़ा सोचना हो, चाहे वो थोड़ी हीलिंग हो, चाहे वो थोड़ा एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक हो, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, या फिर वर्कबुक में कुछ लिखकर मुझे होमवर्क भेजना हो, यह आपको पेशेंटली विश्वास करके डेली बेसिस पर डिसिप्लिन वे में मुझे भेजना है और उसे अपने टाइम पे कर लेना है। लेकिन यहीं पे लोग रह जाते हैं कि सर मन ही नहीं लग रहा, सर आज हुआ नहीं, आज मेरे को तकलीफ थी, मैं बहुत नेगेटिव थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी करें। अभी आपने हाल ही में, कल ही मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें अनामिका दास का सुना होगा ना। उनको बहुत नेगेटिविटी थी, पूरा डिप्रेशन था, छोटे छोटे 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, हस्बैंड कहीं दूर नौकरी करते हैं,
और ऐसे में उन्होंने रेकी एंड माइंड पावर कोर्स अच्छे से किया। टाइम निकालने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सुबह सुबह उठ के करती थी, क्योंकि बाद में बच्चे उड़ जाते थे तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उन्होंने पहले ही उसे निपटाना शुरू किया। और जब बच्चे दिन में दोपहर में सो रहे हो तब भी वो अलग प्रैक्टिस करती। ऐसे करके उन्होंने मैनेज किया। जो भी मैं सिखाता हूं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, तो आपको दिमाग लगाए बिना जो मैं दे रहा हूं छोटे छोटे एक्टिविटीज, कैसे है, कौन सा है, क्या प्रैक्टिस है, छोड़ दो। मैंने वीडियोस में समझा दिया, मैंने आपको वर्कबुक में दे दिया। पिछले 25 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अच्छा रिजल्ट है। पिछले करीब 20 सालों से मेरी वाइफ प्रैक्टिस कर रही है, वो भी ठीक है। पिछले करीब 19 सालों से मेरा बड़े लड़का है, वो भी इसको प्रैक्टिस करता रहता है, उसको भी इससे फायदा हो रहा है। 15 सालों से मेरा छोटा लड़का, वो भी जरूरत के हिसाब से इसे प्रैक्टिस करता है। तो फायदा हो तो रहा है, इसीलिए तो कर दिया ना। कभी कभी छूट गया, कभी नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक हथियार है जो कभी भी काम आ सकता है। आपके पास एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो हर छोटी मोटी बीमारी या बड़े बड़ी बीमारियों के लिए काम आ सकता है। तो क्यों ना यूज करें। लेकिन पेशेंस चाहिए, एक दिन में नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। तो जब 1 महीने का पूरा कोर्स होगा, जब आप वीडियोस देख रहे होंगे, जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो हीलिंग जा रही है, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो आपको पॉजिटिव बनाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब तो बढ़िया लग रहा है, राइट। तो ये जो एनर्जी, ये जो पॉजिटिविटी है, आपको अब अगले महीने में ट्रांसफर करना है, आगे भी कंटिन्यू करना है। दूसरे महीने करो, तीसरे महीने करो, मैं तो सालों साल से कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको 3 महीने कम से कम इसे प्रैक्टिस करना है। कितने लोग हैं जो नए लोग हैं और पुराने भी है, 3 महीने तो प्रैक्टिस किया जा सकता है, करना चाहिए। जब पूरन सर करवा रहे हैं, लिखे तो 3 इन द चैट बॉक्स। 3 महीने करना है। आप बोलोगे 3 महीने क्यों सर, 1 महीने में तो हो तो रहा है, ठीक हो रहा है। नहीं, 3 महीने इसलिए करना है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक प्रोग्राम्ड नहीं हुआ है। 1 महीने में तो सिर्फ मानने लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, और दिख रहा है कि कुछ ठीक हो रहा है, अभी तक उसकी आदत नहीं पड़ी है। अब इसे आदत में शामिल करने के लिए दुनिया के डॉक्टर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे माइंड को टाइम लगता है 66 डेज का। 66 दिन अगर रिपीटेडली कुछ सोचो, कुछ भाव करो या फिर कोई काम करो, तो वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपका माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, लाइकवाइज। और आपको अगर एग्जांपल दूं, आप में से कितने सारे लोग हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग जानते हैं, कार चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं। डी लिखेगा इन द चैट बॉक्स, डी फॉर ड्राइविंग। ओके, डी फॉर ड्राइविंग। सो जो भी ड्राइविंग जानते हैं, आपको पता होगा ना कि आपने कई बार ऐसा किया होगा कि आप स्कूटी चला रहे हो, कार चला रहे हो, अचानक ही फोन आया और आपने फोन को कान में दबाया और ऐसे करके स्कूटी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बात कर रहे हो, और बात करते करते आप रास्ते पार कर जाते हो, डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंस है, कि मैं बात करते करते भी गाड़ी चला सकता हूं। और देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बातचीत में आपका ध्यान है, क्योंकि उनकी बात सुननी है, आपको रेस्पॉन्स देना है, और ये कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी बखूबी चला रहे हो, गियर पूरा चेंज कर रहे हो, एक्सीलेटर ब्रेक सब दबा रहे हो। कैसे हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम्ड है। आपकी एक मसल्स की मेमोरी है, वो अपने आप ही कर रहा है। लेकिन अपने आप नहीं हुआ, उसके लिए आपने इसको रिपीटेडली किया था। कितने दिन तक करना पड़ता है? 66 डेज, राइट। तो जिसने भी अगर ऐसा फोन करते करते गाड़ी चलाई हो, तो जस्ट लिखिए इन द चैट बॉक्स कि आप कम से कम 66 डेज से गाड़ी चला रहे हैं। उससे ज्यादा तो होगा ही, लेकिन कम से कम अगर 66 टाइम्स आपने गाड़ी चला लिया, तो आप ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। लिखिएगा 66 इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने ऐसा किया है, राइट। और आपने अगर नहीं भी किया तो आपने देखा होगा लोग ऐसा करते हैं, राइट। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि उनका माइंड अब पूरी तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है। और इसी चीज को मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में दे रहा हूं कि आपके माइंड को टाइम देना पड़ेगा, रिपीटेडली करना पड़ेगा। सुबह उठ के हम रे के प्रिंसिपल्स दोहरा रहे हैं, आपको मन नहीं कर रहा किसी को माफ करने का, आपको गुस्सा अभी भी आता है, लेकिन आप बोल रहे हो सिर्फ आज के लिए मैं क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। आप डेली बोल रहे हो, लेकिन चिंता फिर भी आ रही है, लेकिन डेली बोलना है, डेली करना है। डेली 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 जब करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा, अरे ये तो डेली ही बोल रहे हैं, अरे ये तो डेली ही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सच होगा, इसका मतलब ये ठीक होगा। और फिर वो
आपकी आदत बन जाती है, नेचर चेंज होने लगता है, आपको गुस्सा इरिटेशन कम हो जाता है, आपको आपको लगता है कि प्रेजेंट में जिया जा सकता है, प्रेजेंट में रहने लगते हो। तो जब प्रेजेंट में रहते हो तो खुश रहते हो, फिर आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, फिर आप जो काम कर रहे हो उसे आप दिल से करते हो, और हर छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलते हो। ये रेकी प्रिंसिपल से कितने लोग मानते हैं कि रेकी प्रिंसिपल से रियली हमारा नेचर चेंज हो जाता है? लिखिएगा रेकी प्रिंसिपल्स के लिए आरपी इन द चैट बॉक्स। रेकी प्रिंसिपल सिर्फ दोहरा रहे हो, मन नहीं कर रहा फिर भी दोहरा रहे हो, गुस्सा शांत नहीं है फिर भी दोहरा रहे हो, सबके साथ व्यवहार करना मुश्किल है अच्छे से फिर भी कर रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा फिर भी बोल रहे हो कि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूं, और अभी भी पूरी तरह से थैंक यू बोलने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बोल रहे हो, और रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए थैंक यू भी लिख रहे हो, जबरदस्ती लिख रहे हो क्योंकि पूरन चंद ने डंडा उठाया हुआ और बोला कि करो करो करो, तो आप कर ही रहे हो कर ही रहे हो कर ही रहे हो, और 66 डेज में 3 महीने के अंदर अंदर आपका माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है। ये है साइंस। ऐसा नहीं कि आपको तंग करने के लिए बोल रहा हूं कि नहीं करो करो, ये आपके भले के लिए है, और मैंने जो प्रोग्राम बनाया उसमें छोटे 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 एक्टिविटीज है। आपको घंटों घंटों तपस्या नहीं करनी है, घंटों घंटों की प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ 12 मिनट की भी हीलिंग करोगे तब भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरे एक स्टूडेंट है, अभी भी शायद क्लास में होंगे, वो एक वर्किंग लेडी है, घर भी संभालती है ऑफिस भी संभालती है। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे हीलिंग का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं सिर्फ 12 मिनट्स प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा जो डिप्रेशन था पुराना वो सिर्फ 12 मिनट्स की हीलिंग से मेरे 2 या 3 महीने में पूरा ठीक हो गया। मेरे उस 12 मिनट्स की हीलिंग से मैंने अपने बच्चे का डिप्रेशन ठीक किया, उसको सिर्फ 1 महीने में मैंने ठीक किया, वो खुद लाइव क्लास में बता रहे हैं, 12 मिनट्स अ डे। तो इसमें वो साइंस है क्योंकि सातों चक्रों की हीलिंग हो रही है, वाइटल ऑर्गन्स की हीलिंग हो रही है, लेकिन डेली करना है, दैट इज द की। डेली जरूरी है, राइट? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात, जब यह डिसिप्लिन चाहिए तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको प्रे करना पड़ेगा। फेथ मतलब क्या होता है? प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करोगे? क्योंकि आपको विश्वास है कि ऊपर कोई ना कोई है जिसको भगवान परमात्मा यूनिवर्स बोलते हैं, कोई शक्ति है, तो प्रेयर तभी तो करते हैं ना। तो सेकंड पी है प्रेयर, मतलब फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि ऊपर वाला भी है, ये एनर्जी भी है, और जो मुझे मिला है वो शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे इसे करना है, राइट? अब तीसरा जो पी है वो है परसिस्टेंसी, मतलब आपको परसिस्ट करना है, बार 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 करना है। 2-4 दिन छूट गया कोई बात नहीं, फिर से पकड़ लो, फिर से वो करना शुरू करो जो कर रहे थे, तो उसे सिर्फ रिज्यूम करते जाओ, रिज्यूम करते जाओ, रिज्यूम करते जाओ। फिर आपको लगेगा कि मैं छोड़ ही नहीं सकता, अब आपको लगेगा कि मेरी आदत हो गई है, इसके बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं डेली करता हूं। जैसे नहाने धोए बिना अगर आप कहीं जाओगे बाहर, दिन भर अगर नहीं नहाओगे आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपने सुबह ब्रश नहीं किया आपको अच्छा नहीं लगता, होता है कि नहीं होता? आप अगर रात को अच्छे से नहीं सोए तो आपको अच्छा नहीं लगता। अब डेली करते हो ना ये काम, किसी के कहने पे नहीं करते, कोई मजबूरी में नहीं करते। तो उसी तरीके से आपको ये कोर्स, जिसके लिए आपने पेमेंट भी किया है, ये एक पेड कोर्स है, मैं जिम्मेदारी से सिखा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि आप अब परसिस्टेंटली काम करोगे, उसे छोड़ोगे नहीं। कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली इसे करने से लाइफ में डिसिप्लिन आता है और लाइफ एक्चुअली चेंज होता है? चेंज होता है कि नहीं? यस लिखिएगा अंदर चैट बॉक्स, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे आरएमपी स्टूडेंट्स हैं, दिनों से महीनों से सालों से जो भी मेरे साथ हैं, यस लिखिएगा, जिन्हों की लाइफ एक्चुअली चेंज हुई है। और यहाँ पे जितने लोग भी यस लिख रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको बोल रहा हूं, जो अभी हफ्ते 10 दिन से मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोगों ने यस बोला है, ये लोग जब मुझसे जुड़े थे तो एकदम खुश थे, सब कुछ ठीक था, सुख था, शांति थी, स्वास्थ्य अच्छा था और समृद्धि भरी पड़ी थी। इसलिए नहीं आए थे मेरे पास, नहीं मुझे क्यों पूछेंगे अगर सब कुछ ठीक है तो। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, दुनिया भर की दिक्कतें थी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कोई बीमारी, घर में झगड़े हो रहे हैं, पैसों की कमी है, शांति नहीं है। इसीलिए इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, और आज ये बोलते हैं कि सर आजकल मजा आ रहा है, आजकल सब कुछ ठीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे सिस्टम को थोड़ा थोड़ा ही सही प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है। कितने दिन करना पड़ेगा? कम से कम 30 दिन सीखने में, प्रैक्टिस करने में, एक्सपीरियंस करने में लगाओ। उसके बाद सिर्फ 3 महीना, 90 दिन इसको मेरे गाइडेंस में प्रैक्टिस करो, हैंड होल्डिंग लेके जा रहा हूं।
और जब आप ये 3 महीना बिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ अब कंट्रोल में आ गई है, आपको लगेगा कि मेरी अब हर प्रॉब्लम बीमारी ठीक हो जाएगी और हो सकता है कई सारी चीजें ठीक हो चुकी होगी। तो वो जो पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस है ना, उसके लिए 3 P's लेकर आपने काम करना शुरू किया। जिस जिसको समझ में आया 3 P, प्लीज टाइप कीजिएगा 3 P इन द चैट बॉक्स, समझ में आया हो तो। और ये नए और पुराने दोनों के लिए। अभी कई लोग होंगे जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर आएंगे, बोलेंगे सर नेगेटिविटी आ रही है, फिर डिप्रेशन आ रहा है। अरे तो भाई कर लो ना, जो इतना इजी चीज है, करते रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप प्लीज इसको कर लीजिएगा। सबको समझ में आया, राइट? अब जो एकदम नए आए हैं, उनको मैंने जैसे भी निर्देश दिया गया है आपने देख लिया होगा। आपको या तो ऐप के अंदर, जो भी इंडिया के हैं उनको मैंने ऐप के अंदर दिया है, और जो इंटरनेशनल है उनको मैंने puransharma.com में कोर्स दिया हुआ है, ठीक है? और ये फिलहाल सिर्फ उनके लिए है, वो लोग आराम से देख सके उनके लिए, क्योंकि ऐप में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उनको दे दिया। कुल मिला के सभी को कोर्स का एक्सेस मिल गया। आपको क्या करना है, आपका जो वर्क बुक है उसे आपने हार्ड कॉपी में निकालकर मुझे दिखाना है कि सर ये मेरा वर्क बुक, ये देखिए वर्क बुक तैयार है और मैं अट्यूनमेंट के लिए तैयार हूं। फोटो खींच के भेजिए। अपने पास ओम म्यूजिक है वो अपने पास रखें, और अट्यूनमेंट एक शेड्यूल कर लेंगे, आधे घंटे का प्रोसेस है, और हम दोनों बैठेंगे आराम से और आपका अट्यूनमेंट होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है वो आपके कोर्स में है। 4 मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स में। फर्स्ट मॉड्यूल में आप टच हीलिंग शुरू करेंगे, 12 मिनट की हीलिंग कैसे करें, रेकी क्या है, ऑरा क्या है, कैसे होता है, सब कुछ पूरा बताया। पानी कैसे चार्ज करें, दुनिया भर की जो एक्टिविटीज है वो कैसे करें, सब बताया हुआ है। और ये सारी चीजें फर्स्ट मॉड्यूल में। सेकंड मॉड्यूल में आपका सिंबल शुरू होता है, पावर सिंबल क्या होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, उससे कैसे आप लॉकिंग करते हो, एनर्जी कैसे पावरफुल बनाते हो। उसके बाद उससे प्रोटेक्शन कैसे लेते हो, सुरक्षा कवच जो इतना शक्तिशाली है कि आपको दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से बचा सकता है। बुरी नजर से तो बचा ही लेगा, आप किसी को हीलिंग दोगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये बहुत पावरफुल पावरफुल सिंबल है, जिसका नाम ही पावर सिंबल है, चौकुरे। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल में सेह की है, बैलेंसिंग सिंबल। अपनी एनर्जी और चक्र सब बैलेंस करो, अपने घर की एनर्जी, ऑफिस की एनर्जी बैलेंस करो, बहुत अच्छा है, इजी है। एंड देन मंत्र दिया है, चौकुरे सेही की चौकुरे, चौकुरे सेही की चौकुरे, चौकुरे सेही की चौकुरे। और उसके बाद जो आपको चाहिए मैनिफेस्ट करना, वो बोलिए, और देखिए तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स वहां बताया गया। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मेरे सामने अभी हाथी आ गया, मेरे सामने मैं प्रधानमंत्री बन गया, वो वाला नहीं। कुछ ऐसी चीजें एग्जाम्पल के साथ बताया जो एक्चुअली होते हुए देखा गया है, और जो आपको अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ कंफर्टेबल बनेगी और किसी को नुकसान नहीं होगा। ऐसी चीजें हम मैनिफेस्ट करेंगे, और वो आप कोर्स में सीखेंगे, सिर्फ मंत्र से, खुली आंखों से लाइव मैनिफेस्टेशन होता है। कितने लोग मानते हैं कि मंत्र चैंटिंग से लाइव मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स। चैंटिंग की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 30 डेज का कोर्स कंप्लीट किया है, एक्सपीरियंस किया है, और ये मैजिकली काम करता है। मैं सिर्फ एकदम नए लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनसे पूछ रहा हूं। ये तो हम हर हफ्ते करते हैं, हर हफ्ते हमें पता है कि ये काम करता है, राइट? तो इसीलिए इसको सीखो, बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है? और आप लोगों की जानकारी के लिए पुराने और नए सबको बता दूं, यहाँ जो युग चल रहा है ना, ये जो युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। आप बोलोगे कहाँ, ऐसा सबके पास वो मुकुट नहीं है, सोने का महल नहीं है? वो सतयुग नहीं है, वो तो हमने कल्पना में देखा और हमने किताब में देखी, तो ऐसा होता था। अब ये नया सतयुग है, जहां पर एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव है। एक डिवाइन एनर्जी चारों तरफ से आपकी तरफ आ रही है। इसी वजह से आजकल लोग ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स जो यंग हैं, मतलब 14 15 साल, 18 19 साल, 27 28 29 30 साल, ऐसे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कोई कथावाचक है, कोई कोई बाबा बन गए हैं, कोई बहुत बड़ा टीचर है, कोई कोच है, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज देखा होगा आपने। ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सतयुग का वाइब्रेशन चल रहा है। तो आपको सतयुग में स्वागत करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। वो कह रहे हैं कि आप इस लायक थे, इसीलिए आपको रेकी मिला है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। क्लियर हो गया सबको? इसीलिए आप लोगों को पॉजिटिव होके इसे प्रैक्टिस करना है।
सिर्फ अपने लिए नहीं, आप फैमिली के लिए करो। आपको और लोगों की सेवा करनी है तो और लोगों की भी हीलिंग करो, लेकिन अपने ऊपर पहले काम करो। अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन हो, उसको ठीक करो और साइमल्टेनियसली आप परिवार में जिसको भी हीलिंग देना दो, आप बाहर किसी को देना चाहते हैं दो, सब कुछ होगा। बट थिंग इज, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं, अट्यूनमेंट लेना है, वर्कबुक तैयार करके दिखाइएगा। और जिनको नहीं समझ में आई ये बात, एक बार व्हाट्सएप करना, इस क्लास के बाद आपको समझा दिया जाएगा और कल तक आपको अट्यूनमेंट लेने की तैयारी कर लेनी है। फेयर इनफ। अब मान लो कि आपका अट्यूनमेंट हो गया, जैसे पुरानों का हो गया, आपका भी हो गया, तो फिर क्या करना है? अब आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। एक्टिविटीज तो बहुत सारी है, लेकिन हीलिंग क्योंकि रेकी का है, हीलिंग करेंगे। ओके, सो हीलिंग के लिए हम लोग अब तैयार हैं। मान लो कि आपका अटूनमेंट हुआ है और हम लोग जब ये पर्टिकुलर प्रोसेस करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि हे रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। अभी जिनका अटूनमेंट नहीं हुआ, अभी आपके हाथ से रेकी नहीं बहेगी, लेकिन फिर भी आपकी अपनी प्राण शक्ति से कुछ हद तक हीलिंग होगा। एटलीस्ट प्रोसेस को समझ जाओगे। ठीक है। सो जो पुराने हैं उनको पता है रेकी निकलती है तो निकलती है, तो कैसे करना है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और आप सब लोग मेरे साथ करेंगे। फिलहाल मैं सेकंड लेवल का चौकुरे वाला पार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो एकदम नए हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बस हम रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोल के अपनी हीलिंग करेंगे। ठीक है, सभी लोग आराम से बैठे और हो सके तो अपना वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग। ठीक है, और मैं 12 मिनट की एक हीलिंग बताता हूं जो सेल्फ हीलिंग है। हालांकि इस कोर्स में 12 मिनट के अलावा 36 मिनट्स है, 50 मिनट्स है एंड 72 मिनट्स की हीलिंग भी है, जो एज पर योर करिकुलम स्टेप बाय स्टेप वीकली वाइज आप बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, कंफर्टेबल होंगे, आप हीलिंग का डोज बढ़ाते जाओगे। ठीक है, और जिस दिन आपको लगे कि पूरा सब कुछ ठीक हो गया, फिर हीलिंग का डोज घटाते घटाते आप 12 मिनट में लाकर 12 मिनट आपने मेंटेन करना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है और ये जिंदगी भर करो। कभी 2-4 दिन, हफ्ते दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन 12 मिनट कोशिश करो कि नहाना खाना धोने की तरह आपने इसे भी करना है, सोने की तरह डेली प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट सोते सोते कर लो, रात को सोने से पहले अपने आप को हील कर लो और हीलिंग करते करते सो जाओ। इससे इजी और कोई सिस्टम नहीं हो सकता। ठीक है, राइट। चले, अभी सभी लोग बैठ गए। ओके, सो राजेश, हाउ आर यू? राजेश गर्ग भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आज इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, कनाडा से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, अमेरिका से हैं। आप सब लोगों का स्वागत। एक बार सभी लोगों को मैं देखना चाहूंगा। ओके, राइट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? एक बार हाथ उठाइए। एक तो राजेश है, और कौन है यहाँ पे? और कोई है इंटरनेशनल? हाँ, एक और है। कौन है? ओके, राखी है एक और। ठीक है, एक हो गया राजेश। यस, भास्कर। हाँ, मिस्टर भास्कर, हाउ आर यू? फीलिंग बेटर, राइट? फीलिंग बेटर, राइट? वेरी गुड। सो मिस्टर भास्कर इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, राइट? बहुत अच्छी बात है। बाकी इंडियंस हैं, आप सब लोगों का स्वागत। और कौन है? ओके, कुलदीप धालीवाल। ओके कुलदीप, आपका भी स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत वेलकम हमारी इस कम्युनिटी में। ठीक है, राइट। और कौन है? एक दो बार देख लूं बाकी जगहों पे कोई और है तो। बाकी तो सारे यहीं के लग रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। ओके, चलिए। सो आप सब लोगों का स्वागत। अभी हम लोग क्लास किस बात की कर रहे हैं कि हम कोर्स कैसे इनिशिएट करें, कैसे उसे हमें प्रैक्टिस करना है। और अभी मैं 12 मिनट की हीलिंग आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो क्या करना है? सबसे पहले आप मुझे देखिए कि पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो नए लोग हैं, आंख के ऊपर हाथ रखेंगे। ठीक है, एक आंख के ऊपर हो गया, अपने कनपट्टी पे हाथ रखेंगे। ठीक है, अपने सिर के ऊपर हाथ, सिर के पीछे हाथ रख सकते हैं, और आप अपने सिर के ऊपर सहस्त्र चक्र को भी ऐसे ढक लेंगे। मैं बताता रहूंगा, एक एक पॉइंट पे आप हाथ रखेंगे। और फिर उसके बाद गले में ये विशुद्ध चक्र है, जो हाथ रखना है, मैं सिर्फ पोजीशन बता रहा हूं कि ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, उसके बाद अपने छाती पे रख लीजिए, छाती पे रख लीजिए। उसके नीचे हाथ सरकाइए। मेरा हाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं पेट में हाथ रख रहा हूं, मणिपुर चक्र में। ठीक है, फिर मणिपुर चक्र के नीचे नाभि है, आपका नेवल, नेवल के नीचे दो हाथ रख लीजिए आपका लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में हाथ रख के फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आप रख लीजिए, थोड़े से दोनों थाइस को टच करके सेंटर में हल्का हाथ रखिएगा। बस उतना करने से वो रूट चक्र हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने कंधे पर हीलिंग करना है। कंधे पर हाथ रख लेंगे। ठीक है, ऐसे कंधे पर हाथ रख लेंगे। और उसके बाद अपना लोअर बैक, लोअर बैक दोनों किडनीज पर हाथ रखेंगे। ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी लास्ट में जहां खत्म हो रही है, उसको टेल बोन पॉइंट बोलते हैं, वहां पे हाथ रखेंगे।
ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट होगा और उसी में हमें स्थापित करना है। स्थापित करने का मतलब होता है, मान लो ये लास्ट पॉइंट है, हम बोलेंगे हे रेकी शक्ति मेरी लगातार उपचार के लिए यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हीलिंग, ओके, फॉर द कंटिन्यूस हीलिंग, फॉर माई कंटिन्यूस हीलिंग, प्लीज स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। ओके, ये मैं बताऊंगा, आप अकॉर्डिंगली इसे रिपीट कर लेना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन्वोक कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ करेंगे और मैं फोन में टाइमर के साथ आपको करवाऊंगा। करीब 12 मिनट्स का है, हर एक जगह हम लोग सिर्फ 12 मिनट्स की हीलिंग करेंगे, ठीक है। राइट, सभी लोग आराम से बैठिए, अपने रेकी को इन्वोक कर लीजिए जैसे बताया गया था, और नए स्टूडेंट्स को मैं अभी करवा देता हूं। आप लोग रेकी इन्वोक कर लीजिए, जिनको चौकुरे पता है दोनों हाथ में चौकुरे बना लीजिए, ठीक है। और बाकी मैं एकदम बेसिक हीलिंग नए लोगों के हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है। 12 मिनट्स की हीलिंग लाइव मेरे साथ आप लोग करेंगे। चले, ओके ना। अभी बाकी सभी लोगों के लिए बताता हूं। सिंपल सा हल्का सा हाथ रगड़ना है, ठीक है, हल्का सा हाथ रगड़ लिया, प्रार्थना की मुद्रा में हाथ यहां कर लिया, और कहना है हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। इंग्लिश में, ओ रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, बस। इसके बाद आपके हाथ ऐसे रहेगा, मतलब सारी फिंगर्स जुड़े होंगे, आपके थंब जुड़े होंगे, और आपका हाथ थोड़ा सा मुड़ा होगा। ये आपका कप शेप में है, और इन दोनों हाथों को कप शेप में ही, पिरामिड के शेप में, ये देखो पिरामिड जैसा बना हुआ है, इसे आप अपने आंखों पे रखेंगे, ठीक है। और मैं एक एक करके हाथ को मूव करने के लिए बोलूंगा, तो आप मुझे देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आपने एक हाथ यहां से उठाया, तो आप मुझे देख सकते हो, मैंने बोला यहां रखो कनपट्टी पे या टेम्पल्स में, तो आप देख लेना। फिर उसके बाद यहां रख सकते हो, फिर आप चाहो तो आंख बंद करो, मैं पोजीशंस बताता रहूंगा। फेयर इनफ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने आंख के ऊपर रखिए। नाउ स्टार्टिंग विद योर आईज, आंख के ऊपर आराम से रख लीजिए। सभी पॉइंट्स पे हम एक एक मिनट की हीलिंग करेंगे। अपने बैक को स्ट्रेट कर लो, आराम से बैठ जाओ। जब आपकी हाथ, दोनों हाथ आंखों पर रखे हो, तो सिर्फ उस एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को फील करो, जो एक काइंड ऑफ वार्मथ, एक हल्का सा हॉटनेस आपके आंखों में फील होगा। वो उस डिवाइन एनर्जी की पावर है जो आपको आंखों में फील हो रहा है। यहां हीलिंग करने से आपकी आंखें शांत हो रही है, आपकी आंखों की थकावट दूर हो रही है। यहाँ हील करने से आपको बेटर फील हो रहा है, आपको एक अच्छे विजन्स आ रहे हैं, आपको आगे के लिए भी अच्छी यू नो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, क्योंकि आपकी आंखों को अच्छी हीलिंग मिल रही है। एक हाथ अपने एक तरफ टेम्पल में कीजिए, दूसरा हाथ दूसरी तरफ टेम्पल में कीजिए। अभी आप लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को हील कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को हील कर रहे हो। ये पर्टिकुलर एरिया में हील करने से आपका माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है, वो सबसाइड होगा। राइट ब्रेन क्रिएटिव है, वो उसको पावर मिलेगा और वो एनहांस होगा। तो ये जब दोनों एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होगा, तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपको अच्छा लगेगा। सो ये आपकी माइंड की बैलेंसिंग करता है, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि सभी लोग करें, ठीक है, कि मुझे देखना नहीं है ना, आप देखने के लिए नहीं आए हो। जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं तो प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच। एंड देन अब अपने एक हाथ को सिर के पीछे ले जाइए, बैक ऑफ द हेड, और अपने बैक ऑफ द हेड को पूरे अच्छे से हीलिंग दीजिए। आंख चाहे तो बंद कर ले, अच्छा रहेगा, नहीं तो चाहे आंख खोल के भी कर सकते हो। बस टच करके रखना है, ये बहुत जरूरी है। और उस टच से ही आपके अंदर जो एनर्जी जाएगी, वह आपके पूरे ब्रेन को हील कर रहा है। आप सिर के पीछे उस गर्माहट को महसूस करो। ये गर्माहट आपको पॉजिटिव फील कराता है, आपको एक आशा देता है कि हाँ, कुछ तो अच्छा हो रहा है। यस, मेरी ब्रेन पूरी तरह से हील हो रहा है, मेरी पूरे ब्रेन को एनर्जी मिल रही है, मेरे ब्रेन के 80 बिलियंस न्यूरॉन्स पूरी तरह से हील हो रहा है। एक मन में भाव कि हाँ, मेरे साथ अब अच्छा होने वाला है।
फिर एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लीजिए सहस्त्र चक्र के लिए, दूसरे हाथ को भी ऊपर से टॉप में रख लेना और वहां पे थोड़ी देर हीलिंग करेंगे। मन में भाव कि मेरा सहस्त्र चक्र ओपन हो रहा है, वहां से मैं पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव कर रहा हूं और ये मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन यूनिवर्स से, ईश्वर से कर रहा है। मैं पहले से बेटर, पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये भाव करें। आंख बंद रखना है तो बहुत अच्छा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधा करें। और अगर इस हीलिंग के दौरान आपके हाथों में दर्द हो तो एक हाथ को आप छोड़कर उसे थोड़ी देर ढीला छोड़ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। एक हाथ को रिलैक्स कर लो, जब रिलैक्स हो गया तो उस हाथ को वापस रख दो और दूसरे हाथ को नीचे लग के आप रिलैक्स कर सकते हो। मतलब एक हाथ को टच रखो, दूसरे को आप बार बार शिफ्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है। नाउ एक हाथ अब अपने गले में ले आओ विशुद्ध चक्र के लिए, दूसरी तरफ अपने गले को पूरा सा आराम से रख लो। अगर आपके सामने कोई टेबल हो तो अपने एल्बोस को वहां टिकाकर रिलैक्स होकर हीलिंग दे सकते हो। वैसे इस पोजीशन में आपका हाथ वैसे ही रिलैक्स रहता है, आप बहुत देर तक हीलिंग कर सकते हो। चाहे तो टीवी देखते हुए भी हीलिंग दिया जा सकता है, चाहे तो कोई आप टीवी का जो छोड़ के आजकल तो हम लोग पॉडकास्ट देखते हैं, आजकल तो बड़े टीवी में हम सारे यूट्यूब देखते हैं, वहां पे भी आप ये कर सकते हैं। हीलिंग आप देते रहो। विशुद्ध चक्र की हीलिंग से आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, आपका गुस्सा, इरिटेशन ठीक होगा। तो यहाँ हीलिंग करे, ये आपको पॉजिटिविटी देगा, आपके एनर्जीज को बैलेंस करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अब एक हाथ अपने कॉलर बोन के नीचे छाती में ले आइए, चेस्ट में, दूसरा हाथ सेंटर ऑफ द चेस्ट में। ये आपका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र है। और यहाँ हीलिंग करने पर आप अपने हार्ट को, अपने लंग्स को डिवाइन एनर्जी दे रहे हो, रेकी हीलिंग दे रहे हो। आंख बंद करके इस हीलिंग के दौरान पूरे जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, जितनी भी देर कर रहे हो, जहां जहां हीलिंग दे रहे हो उस बॉडी पार्ट को, उस चक्र को थैंक यू बोल सकते हो। यहाँ आप अपने हार्ट को थैंक यू बोल सकते हो, आप लंग्स को थैंक यू बोल सकते हो, जो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहा है। तो बोलिए थैंक यू वेरी मच मेरे लिए लगातार काम करने के लिए। कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपने बॉडी पार्ट से बात कर सकते हो और वो आपकी बात सुनेगा और आपके लिए फेवरेबली काम करेगा। ये है रेकी का मेन एसेंस। हर चीज में प्राण है, हर चीज में भगवान है, हर चीज में एनर्जी है। और ये बॉडी तो आपका है, आपका बॉडी का हर पार्ट भगवान का वो अंश है। उसे थैंक यू बोलिए, लगातार आपके लिए काम करने के लिए, कितने अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते रहना। जब पूरे हीलिंग करोगे ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप थैंक यू बोलते रहो, हर पार्ट्स को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। तो वो देखिए आपके लिए कितने अच्छे से काम करता है। ठीक है। अब एक हाथ नीचे खिसका के आपने पेट में लाना है। अब मणिपुर चक्र की बारी है। ठीक है। एक हाथ पेट में, दूसरा हाथ थोड़ा सा नेवल से ऊपर या नेवल को कवर करते हुए भी कर सकते हो। नेवल एंड एबव दोनों हाथ को रख लो ऊपर नीचे करके। ओके। ये आपका पूरा एब्डोमिनल एरिया है, स्टमक है, गट्स है। यहाँ आपका लिवर है, स्प्लीन है, यहाँ आपका पैनक्रियाज है। ये सारी चीजें आपके खाने को डाइजेस्ट करके उससे आपकी एनर्जी को ठीक करने के लिए, पूरे बॉडी को चलाने के लिए यहाँ पर सारा फ्यूल बनता है, सारा रस बनता है। और यहाँ अगर जब हीलिंग देंगे तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाएगा। लिवर आपको थैंक यू बोलने लगेगा, पैनक्रियाज आपका रीएक्टिवेटेड हो जाएगा। कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ हीलिंग देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपको दिन भर थकावट महसूस नहीं होगी। ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये आपका चार्जिंग पॉइंट है। जैसे हम मोबाइल फोन को 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हैं और उसकी बैटरी कैसे खत्म होती है तो कैसे भागे भागे जाते हैं, जैसे फोन अभी आईसीयू में जाने वाला है। जब हम फोन को ही, जिसका कोई जीवन नहीं, जिसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है,
उस फोन को तो हम 24 घंटे में एक बार रिचार्ज करते हैं। तो आपका बॉडी तो बहुत वैल्यूएबल है, आपका लाइफ कितना वैल्यूएबल है। तो ये आपका रिचार्ज पॉइंट है, यह हमारा वो पॉइंट है जहां पर हम इसे रिचार्ज करेंगे। तो इस जगह पर जब भी हीलिंग करेंगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जब भी टाइम मिले, ऑफिस में हो, घर में हो, टीवी देख रहे हो, आपका बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बैटरी चार्जिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? मणिपुर चक्र, पेट में हीलिंग देना है। जब भी दोगे बहुत अच्छा काम करेगा, और खुली आंखों से दो, टीवी देखते हुए दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बैटरी चार्ज हो गया। अब थोड़ा नीचे आइए, नेवल के नीचे, और दूसरा हाथ उसी के नीचे, साइड बाय साइड, मतलब कुल मिला के अपने निचले पेट में हाथ रखना है। यह आपका स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र हारा चक्र या सकराल चक्र भी कहलाता है। इस चक्र का संबंध आपके इमोशन से होता है। अगर आपका इमोशन हिला हुआ है, इमोशन लो है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वाधिष्ठान चक्र में हीलिंग देनी है। और उसके लिए मैंने पहले ही कहा, कोई ध्यान, कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। खुली आंखों से करो, ऑफिस में काम करते हुए करो, लेकिन करो तो। एक बार एक ही इन्वोक करो और हाथ को वहां रख लो, टेबल के नीचे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका इमोशन हील होगा। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, घर की रिलेशनशिप, पड़ोसी के साथ, ऑफिस में लोगों के साथ, हर जगह रिलेशनशिप चाहिए ना। तो अपना स्वादिष्टान चक्र हील करना है। कोई भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यहाँ हील करो ना, सब ठीक होगा, संबंध अच्छे बनेंगे। इमोशन का सीट है। एंड देन आता है नीचे रूट चक्र। अपने दोनों पैरों के बीच में अपने हाथ थाइस पे रख लो हल्का सा, और हल्का हाथ थोड़ा उठाते हुए सेंटर पॉइंट में पॉइंट करके हीलिंग करो। आपके दोनों हाथ के जो हथेली है, अंदर की तरफ एनर्जी दे रही है, और थाइस में आपका हाथ दोनों टिका हुआ है। बस आराम से हाथ रखे दोनों हाथ को। यह आपका रूट चक्र है, मूलाधार। इस चक्र के हील होने पर, बैलेंस होने पर, आपकी लाइफ में करियर अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाएगा, एबंडेंस आने लगेगा, प्रोस्पेरिटी आने लगेगी। सो इसको आपने आराम से बैठकर हीलिंग देना है। और आप चाहे तो हीलिंग देते वक्त अगर आप आंख बंद कर पा रहे हो, तो आप विजुलाइज भी कर सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, जहां भी जाते हो सक्सेसफुल हो रहे हो, काम में मन लग रहा है, आपके जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, नया जॉब मिल रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, बैंक्स में पैसे आ रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, आपके जो भी आपके सपने हैं, जो सोच सकते हो सोचो। लेकिन हीलिंग देने के साथ करोगे तो फलीभूत होगा। सिर्फ ऐसे ही सोचने से बहुत मुश्किल होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ हीलिंग वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आप अभी हील कर रहे हो, जो खास रूट चक्र है वो ठीक हो जाएगा। तो डेली हीलिंग करना है आपने, ठीक है। अब आइए कंधों पर, एक हाथ अपने ऐसे क्रॉस कर लीजिए, दूसरा हाथ दूसरी तरफ ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। ये जो कंधा है, ये आपके लिए बहुत परेशान होता है। मतलब आप पूरी दुनिया का बोझ उठाते हो, अपना, अपने परिवार का, कई बार अपने पड़ोसी का, फिर अपने रिश्तेदारों का, फिर आप सोचते हो ऑफिस वालों का। आप सोचते हो कि सबके लिए हम ही सोचे। फिर आपको ये लगता है कई बार कि कहीं मेरे बिना ये ऑफिस बंद तो नहीं हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि अगर मैं ना रहूं, तो ये तो दुनिया ही बंद हो जाएगी। ऐसे सोच के हम क्या करते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते बोल के कूली नंबर 1 बन जाते हैं। फिर कंधे हमारे थकने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। मैं बोलता हूँ रिलैक्स करो ना। आपसे दुनिया कौन बोल रहा है कि चल रही है? कुछ नहीं होता। जब तक है तब तक है। जाने के बाद 13 दिन याद रखते हैं, एक साल में एक बार बरसी मनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आपने भी ऐसे ही किया होगा अपनों के साथ। यही होता है, दुनियादारी ऐसी है। तो दुनिया आपसे नहीं चल रही है। जितने दिन आप रह रहे हो, रिलैक्स रहो। भगवान चला रहे हैं, आप सिर्फ एक माध्यम हो। अपने कंधों को रिलैक्स रखो। ये हीलिंग करते वक्त ये सोचना है कि मैं दुनिया नहीं चला रहा हूं, बस अपनी लाइफ को बेटर बना लूं, कुछ हजार लोगों की मैं मदद कर लूं। इतना ही कर सकता हूं, भगवान ने इतना लायक बनाया है। इतना ही करना है हमने, ठीक है। जब हम ऐसे रिलैक्स होके पॉजिटिव भाव से सोचेंगे, तो हमारा कंधा रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको हल्का महसूस होगा, राइट। एंड देन एक हाथ को पीछे रख लीजिए, लेफ्ट साइड में लोअर बैक में, दूसरे हाथ को दूसरी तरफ रख लीजिए। ये आपके किडनीज है।
लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है। और यहाँ पे हीलिंग दो, क्योंकि किडनी भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपके बॉडी से टॉक्सिन्स, आपके अंदर से जहर, सारा टॉक्सिन निकाल रहा है, किडनी ये काम करता है। किडनी ने काम करना बंद किया, आपके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। इसलिए किडनी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों किडनी को थैंक यू बोलिए। लेफ्ट किडनी को अलग से थैंक यू, आई लव यू बोलिए। राइट किडनी को भी थैंक यू और आई लव यू बोलिए, क्योंकि वही आपके अंदर से सारी टॉक्सिन्स को निकालकर अभी तक आपको जिंदा रखे हुए है। एक दिन अगर किडनी ने ढंग से काम नहीं किया तो फिर वो डायलिसिस का मशीन चाहिए होता है। अभी तक आप नेचुरली किडनी के सहारे यूरिनेट करते रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए थैंक यू बोलिए। माय किडनीज, थैंक यू वेरी मच। हाथ रख के हीलिंग देते रहिए, ठीक है। इस तरीके से हम रेकी हीलिंग में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एंड देन आता है नीचे टेल बोन पॉइंट। आराम से जहां आपकी सीट है वहीं तक हाथ ले जाते हुए टेल बोन पॉइंट को हील कीजिए। आराम से, आराम से हाथ रखें, मन में भाव कि मेरा जो टेल बोन है वो हील हो रहा है, मेरा जो रूट चक्र है वो बैलेंस हो रहा है। इस चक्र को हील करने से आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में डिवाइन एनर्जी जाती है और ऊपर आपके ब्रेन तक पहुंचती है। मतलब यहां हीलिंग देते हैं तो पूरे बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ये मान के चले। यहाँ हीलिंग हो रही है, आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, आपके पूरे बॉडी में एनर्जी जा रही है, आपका ब्रेन भी पूरी तरह से रेजुविनेट हो रहा है। अपने मन में भाव कि थैंक यू रेकी, मुझे ये ब्लिसफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू रेकी, मुझे पॉजिटिव और रिलैक्स बनाने के लिए। थैंक यू रेकी, मेरे अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए। थैंक यू रेकी, मेरे चक्रों को बैलेंस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस पॉइंट पर अपने हाथों को थपथपाना है, टैपिंग करके बोलना है, नाउ रेकी एनर्जी प्लीज स्टेबलाइज हियर, स्टेबलाइज हियर, स्टेबलाइज है। हिंदी में रेकी शक्ति यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। उसके बाद दोनों हाथ को सामने ले आइए, रेकी को थैंक यू बोले दिल से कि थैंक यू रेकी शक्ति, मुझे पूरी तरह से हील करने के लिए। थैंक यू भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिसको भी मानते हो, मुझे ये पावर देने के लिए, मुझे ये सामर्थ्य देने के लिए कि मैं खुद की अपनी हीलिंग कर सकूं, अपनी पूरी की पूरी सुरक्षा कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद हाथ हटाएं आराम से। एक बार अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, बंद आंखों के ऊपर ही धीरे धीरे अपने आंख को, बंद आंख को अपने हाथ के अंदर ही धीरे से खोलिए, और उसके बाद हाथ को हटाते हुए वापस आइए। तो ये है जस्ट 12 मिनट्स का सेल्फ हीलिंग। अब मुझे बताएं, जितने लोगों ने भी मेरे साथ किया, जो एकदम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो लोग तो डेफिनेटली बताएं, और जिन्होंने पहले भी किया है लेकिन आज पूरन सर के साथ लाइव किया है, कैसा लगा? क्या कुछ फर्क लगा? रिलैक्सेशन मिला, पॉजिटिविटी मिली, आपका कोई पेन कम हुआ? हुआ तो कितना परसेंट हुआ? आप सिर्फ परसेंटेज बताएं कि ये जो आपने हीलिंग किया, परसेंटेज वाइज आपको कितना अच्छा लगा। जो भी परसेंटेज आपको लगे लिखें। क्या ठीक हुआ वो आपको पता होगा। बाकी आज से आपकी हर बीमारी आप ठीक करने लायक हो। सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, आप अपनी तो ठीक कर सकते हो, और उसी एनर्जी को दूसरों को ट्रांसफर करके किसी को भी हीलिंग दे सकते हो, रिगार्डलेस। सिर्फ एक ही बात याद रखना, जो जन्म लेने के बाद इंसान को बीमारी या प्रॉब्लम हुई है वो आप ठीक कर सकते हो। जन्म लेने से पहले अगर कुछ बीमारी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, डिफॉर्मिटी हुई है बॉडी में, वो ठीक नहीं हो पाएगा। ओके, बाकी उसको आराम दे सकते हैं, उसको बेटर फील करा सकते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद आपको 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में कोई बीमारी घटी हुई आपके अंदर हुआ हो, उसे आप हीलिंग देकर आराम दे सकते हो, बेटर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हो। बस आपको हीलिंग देना है, और ये मान के चलना कि आप नहीं हीलिंग कर रहे,
यहाँ पे रेकी सिर्फ एक माध्यम हो रहा है, आप सिर्फ एक चैनल हो रहे हो, और हीलिंग आप खुद कर रहे हो। आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट होके वही हीलिंग करता है, और जब आप दूसरों को हीलिंग दोगे उसमें भी यही है। डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो ऑलरेडी किसी वजह से बंद पड़ा हुआ है, आप उसे एक फेवरेबल कंडीशन देते हो और वो हील करने लगता है। यही रेकी हीलिंग में होता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज सभी लोगों को अच्छा लगा, राइट? ठीक है, सो दिस वे आप लोग हीलिंग शुरू करें। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटीज है। बस थिंग इज कि आपने वो 3 P's रखकर कम से कम 3 महीना हीलिंग करना है। और मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, मुझसे अभी इस बार बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो लोग कहीं ना कहीं से रेकी सीखा हुआ है। पहले किसी ने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, उसके बाद मेरे पास आए हैं। तो मैंने बोला कि आप यहाँ मेरे हिसाब से करो जो आपको डिफरेंट लगेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी रेकी सीखा था। कितने लोग मानते हैं कि मेरा सिस्टम डिफरेंट है, रिजल्ट भी डिफरेंट देता है? लिखिए तो डी इन द चैट बॉक्स। नॉर्मल ट्रेडिशनल रेकी की तरह नहीं करवा रहा हूं मैं। ट्रेडिशनल रेकी में तो आपको डायरेक्टली 1.5 घंटे की हीलिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे नहीं है। ट्रेडिशनल रेकी में तो आपको मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ता है, यहाँ नहीं है। ट्रेडिशनल रेकी में तो आपको कई सारे रेस्ट्रिक्शंस बताया जाता है, ये खाना नहीं, वो पीना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहाए बिना नहीं करना, उस समय नहीं करना। मेरे तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बोलता हूँ ये साइंस है। जैसे फोन में अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसको कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, कैसे भी कर लो, रिजल्ट आता है, क्योंकि वो साइंस है। इसी तरीके से मैंने जब अट्यूनमेंट दे दिया, सारे चीजों को आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो वो काम कर रहा है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक ही बात है कि अगर कुछ गलत खा पी रहे हो, अगर आप कुछ गलत आचरण कर रहे हो, तो कुछ महीनों के प्रैक्टिस से, हमारे इस कम्युनिटी में आपके एनर्जी से, हम सब की सानिध्य से आपका वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। गुस्सा, इरिटेशन छूट जाएगा, आपके उल्टा सीधा खाने पीने की आदत छूट जाएगी, आपका गलत टाइप का जो आचरण है या आदतें हैं वो छूट जाएगी। लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर पकड़ोगे। आपको ऑटोमेटिकली छोड़ने देना है और वो छूट जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी मानो, लेकिन बिना माला का, बिना दाढ़ी मूछ का, कोई भगवा वस्त्र नहीं, कोई आपको 3-3 घंटे पूजा पाठ नहीं, कोई भी धर्म मानने की जरूरत नहीं, किसी भी टाइप का आपको कल्ट मानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है, ये मान के कि यह साइंस है और हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मानोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। अच्छा लगा कि नहीं? लेक्चर ही लेक्चर दिए जा रहा हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाओ। शुक्ला जी कैसे हैं? राइट, शुक्ला सहगल हमारी एक नई स्टूडेंट है, शुक्ला सहगल। और मैं इनको जब शुक्ला जी बोलता हूं तो मुझे थोड़ा से वो एमडी शुक्ला जी याद आते हैं, जो बड़े बड़े मूंछों वाले हैं। क्योंकि शुक्ला नॉर्मली एक्चुअली सरनेम होता है लेकिन आपका फर्स्ट नेम है, राइट? थैंक यू सो मच शुक्ला जी, मुझे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ओके, जस्ट लोगों को बता रहा था कि एक और शुक्ला हमारे पास है। पहले हमारे पास एक एमडी शुक्ला थे जो सीआरपीएफ में काम करते थे। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। सो मेनली आप लोगों को आज से प्रैक्टिस शुरू करना है, जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं वो लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली जो मैं कह रहा हूँ, जिस चीज को समझा रहा हूँ, उसी को ही आपने प्रैक्टिस करना है और अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है ना? अब मैं जितने भी लोगों को यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें से मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, जो लोग ये आके बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, सो दैट नए वाले जो नए स्टूडेंट्स के बैच आए हैं वो लोग समझ सके कि हाँ, उनकी भी लाइफ में सचमुच में रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं हर हफ्ते पूछता हूँ और हर हफ्ते भर भर के लोग बताते हैं उनकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, नए लोग भी करें, जो भी डाउट से क्लियर करो, और पुराने हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए कुछ देर वेट कीजिए। अभी हम लोग टेस्टिमोनियल लेंगे, थोड़े से लोगों से पूछते हैं कि मैं जो सिखाता हूँ, इतना लेक्चर देता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, फायदा भी होता है कि नहीं, लोगों की लाइफ सचमुच में ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं, एक बार पता करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इस क्लास में बैठने के लिए। 12 मिनट की हीलिंग से आई होप कि आपको फायदा हुआ। अगर मैं ये पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब में डाल रहा हूँ, अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हो, तो आप इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। विद रेकी है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, विदाउट रेकी है तब भी आप इसे दिव्य शक्ति कह के प्रैक्टिस करेंगे
तब भी आपको लाभ मिलेगा। सो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं। प्रैक्टिस कीजिए और जब आपको लाभ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और आप सबसे अगले हफ्ते मिलूंगा। फिलहाल एक्सपीरियंस शेयरिंग ले लेते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच।